नमस्कार दोस्तों, अभी हम जनपद जौनपुर के कोतवाली रामपुर में अभी मौजूद हैं। यहाँ पे बताया जाता है एक शराबी जो अपने पत्नी को पीट पीट कर निर्मम हत्या कर देता है। तमाम सवाल उठता है सरकार और प्रशासन पे कि आखिरकार शराब ऐसे कब तक बिकते रहेंगे और कब तक लोगों की जान जाती रहेगी। आइए हम इन्हीं के घर और परिवार वालों से बात करते हैं कब की ये घटना है और कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जानने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम संजू है। अच्छा। और मंजू मेरी देवरानी थी। उस दिन हम लोग अलग अलग काम करने गए थे खेत पे। अच्छा। और घर पे मारपीट होता था तो हम लोग थोड़ा इधर उधर बचाते थे, बहुत बचाते उसको। और शुरू से आखिरी तक वही दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद होता था पैसे के लिए, और उसके ऊपर भी कर्ज लिया जाता था। और इस बार हम लोग नहीं थे घर पे, और बच्चे घर पे आए गेहूँ का कटाई करके, तो छोटी बच्ची अलका जो थी वो रो रही थी। तो हम लोग पूछे कि क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो बोली कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी मर गई, और जाके उसका मुँह देख लो, नहीं तो उसका आखिरी संस्कार हो जाएगा, वो नहीं देख पाओगी। तो बच्ची बताई तो हम लोग थोड़ा सतर्क हो गए। हम बोले कि किधर है, तो हम लोग उसको नहीं ढूंढे। इसके बाद तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई और बच्चन को तुमको पकड़ के ले गई, और वही लेके गया जहाँ पे उसकी मृत्यु बॉडी पड़ी थी, और पुलिस ने ही उठाया था उसको। उनके बच्चे कितने बड़े हैं, कितनी उम्र के हैं? साल का है जो, वो 7 साल की है, और निखिल बेटा है उसका तो वो है 5 साल का। अच्छा। और दोनों उसी दिन दुर्घटना के बाद उसके मायके वाले आए थे, उसके मामी मामा, और उसी दिन लेके गए थे उसको। कब की ये घटना है, कितने तारीख को और कितने बजे की है? ये बुधवार की घटना है, लगभग 11 बजे की है। उस दिन घर पे भी कोई नहीं था, और जिस खेत में मारा था उस खेत में भी कोई महिला पुरुष नहीं थे। अच्छा। कोई होता तो उसको बचाया होता। और उस जगह पे मारा था जो खेत के बीच में लाके मारा था, जहाँ पे कोई नहीं था देखने वाला। लोग क्या करने के लिए गए थे मजदूरी करने के लिए। वो कभी भी नहीं जाती थी, पर उस दिन उसको क्या हो गया कि वही भेजा, और वही वहाँ पे गया, और वहाँ से बुलाकर आधे रास्ते में मारने लगा। आधे रास्ते में मारने लगा जहाँ पे कोई इंसान भी नहीं था। किस चीज़ से मारे थे? बताया जा रहा है कि वहाँ से पुलिस को बरामद हुई थी एक ईंट हुआ था, और उसी ईंट से उसको मारा गया। उसका गला भी दबा के मारा गया। मतलब इतना शराब के नशे में धुत हो गए कि ईंट से पत्थर से जो है कि पीट पीट कर निर्मम हत्या कर देते हैं। आप क्या लगती हैं जो है कि मुझे ठंड लगी थी साहब। अच्छा, तो डेली आए दिन ये लोग मार झगड़ा करते थे या फिर उसी दिन ऐसे क्या? नहीं साहब, डेली साहब हम सब बचाई था, घरे मारत रहे, हम सब बचावत रहे। किस लिए मार झगड़ा किए थे? ये दारू पिए के साहब, पैसा मांगत रहे ना। दारू पीने? हाँ, 500 मंजू पैसा दे रहे हैं। 500 पैसा? 500 दे रहे ना, कहे हला 500 ले जाके साहब खत्म कर दिन दारू पी के। धोरैया गए मंजू के लगे, कहे पैसा हमें दे। मंजू कहे जाओ पासबुक में पैसा बा ले ले। 2 ठे पासबुक रहा साहब, वो पासबुक में नहीं पाए। फिर दोबारा गए साहब, बस बिटिया के ले जाके फेंक दे हम कासे में। बिटिया को भी मारने लगे? बिटिया के मारने लगे, बिटिया के फेंक दिया था। उसलिए वो भाग के पराई के आए छोड़ावे साहब, तब उसको लगा मारे बीच रास्ते में। तो आप लोग समझाते थे उनको तो क्या बोलते थे? बोलते साहब हमने गाड़ी देते हैं साहब, मारत हैं साहब। दारू के नशे में एकदम भूत। हाँ कुछ साहब, उनको समझ में नहीं कुछ समझ में नहीं आता साहब, परिवार नहीं देखत है। प्रशासन तक केस नहीं किया? अभी वो कहाँ पे है मौजूदा में? जौनपुर साहब। जैसे कि जो मारे हैं उनके पति, प्रशासन उनको बंद की है कि नहीं? अभी चालान कर दिए साहब। चालान कर दिया? कल चालान कर दिया। अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक गरीब परिवार अपने जीवन को यापन करने के लिए, गुजर बसर करने के लिए जो है कि अपने रोजी रोटी के लिए मजदूरी करते हैं। लेकिन ऐसे ही मजदूर जब दारू के नशे में धुत होते हैं तो अपने ही परिवार को पीटते हैं और निर्मम हत्या कर देते हैं। सरकार को हम चाहेंगे कि सरकार इस पर बड़ी एक्शन ले, कम से कम इन परिवारों को कम से कम कुछ न्याय मिल सके। और ऐसे ऐसे कितने देश में परिवार होते होंगे जब जो है कि निर्मम हत्या कर दी जाती होगी शराब के नशे में सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।